तो 4 जुलाई का नेट का रिजल्ट आया। अब जब रिजल्ट आया, सॉरी 4 जून को रिजल्ट आया था, तो जब रिजल्ट आया तो उसके ऊपर काफ़ी सवाल उठे कि रीनीट होगा कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ गए थे और पेपर लीक का था, तो रीनीट का मेन सवाल था। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जब मना कर दिया कि रीनीट नहीं होगा, सिर्फ 1563 स्टूडेंट्स का होगा जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे, तो अब तुम कुछ कर नहीं सकते। तो जो तुम कर सकते हो वो ये है कि तुम काउंसलिंग में पार्ट लो, ठीक है, और कौन सा कॉलेज तुम्हारे लिए सही है, कौन सा कॉलेज नहीं है, तो उसी के ऊपर ये वीडियो है। हम सबसे पहले बात करेंगे काउंसलिंग की, कि जिसमें हम काउंसलिंग की बात करेंगे कि काउंसलिंग को कैसे अटेंड करना है तुम्हें। अगर तुम्हें 650 से कम है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या फिर और दूसरी मेन बात है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर आप एम्स क्लास को ज्वाइन करते हो तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्योंकि ये बड़ा मैटर करता है कि आपको यहाँ के मालूम चले कि यार मेरे को तो ऐसा कॉलेज चाहिए ही नहीं था, तो फ़ायदा क्या। क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूट्यूब चैनल पे आपको वही चीज़ें मिलेंगी कि एम्स क्लास को कितना बढ़िया है, बढ़िया आ जाओ ज्वाइन कर लो, डिसएडवांटेज कोई बताएगा ही नहीं तुम्हें, तो उसी पे ये वीडियो है। और बाकी डिस्क्रिप्शन में थंबनेल्स हैं, डायरेक्ट डिजायर्ड पार्ट पे पहुंच जाओ ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट। अभी काउंसलिंग की बात करते हैं। तो काउंसलिंग में होते हैं 4 राउंड, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा है कि मुझे काउंसलिंग पार्ट क्यों लेना है, मेरे 650 से कम नंबर है, मेरे को तो कॉलेज मिलेगा ही नहीं, है ना। बट द पॉइंट इज़ कि ना, हियर इज़ द न्यूज़ ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ या यहाँ कहीं होगी। इस बार कितनी सीटें वैकेंट है, 1541 सीट शायद, डाटा में आपको प्रॉपर दिख जाएगा। इस साल सॉरी मतलब 2023 में इतनी सीटें वैकेंट हैं इस साल। क्यों? तुम्हें तो लगता है कि कॉलेज मिलेगा ही नहीं और यहाँ पे सीटें वैकेंट है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला कि लोगों को अपने मनपसंद का कॉलेज नहीं मिलता और वो कॉलेज छोड़ देते हैं, ठीक है। और दूसरा रीज़न क्या है कि वो तुम्हारी तरह ही सोचते हैं कि यार मेरे को कॉलेज तो मिलेगा ही नहीं, मैं अप्लाई ही नहीं करता हूँ, और यहाँ सीटें वैकेंट पड़ी रह जाती हैं। ऑब्वियसली टॉप कॉलेजेस के नहीं रहते, जैसे कि एम्स बिलासपुर हो गया, और बाकी जो मेन कॉलेज है उनकी नहीं रहती सीटें वैकेंट। लेकिन जो यार तमिलनाडु के जैसे कॉलेज हैं, मेन सीटें तमिलनाडु में वैकेंट थी, तो अगर तुम्हें सिर्फ एमबीबीएस सीट ही चाहिए तो तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हारे नंबर मैटर नहीं करते कि 650 से ऊपर हैं कि 650 से नीचे हैं, तुम्हें काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहिए, एकदम लिटरली लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि तुम्हें ऑब्वियसली तुम्हें 1 साल की मेहनत है, तुम्हें इसे बर्बाद कैसे कर सकते हो? सिर्फ तुम्हारी 1 महीने की मेहनत हो जाएगी इस काउंसलिंग की। इसमें थोड़ी मेहनत करो, कॉलेज चूज़ करो, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें काउंसलिंग पार्ट लेना चाहिए, उसके पीछे रीज़न ये है कि काउंसलिंग के टाइम में ना, जहाँ तक मेरे को याद है कि कोई लिमिट नहीं होती कॉलेज की, आप कितने ही कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं प्रायोरिटी वाइज। एम्स दिल्ली से लेके लास्ट तक तुम एम्स दिल्ली क्यों नहीं पढ़ना, भरो यार, क्या दिक्कत है? एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, नीचे वाला कॉलेज मिलेगा, वो नहीं तो ये कोई ना कोई कॉलेज मिलेगा जिसकी वैकेंट सीट थी। वैकेंट सीट इसीलिए रही क्योंकि लोगों ने या तो छोड़ दिया उसे या फिर सीट भरी नहीं। ओके, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज में क्या है? सबसे पहले बात करते हैं फीस की। भाई फीस इसका ना सबसे मस्त एडवांटेज है, सबसे बड़ा एडवांटेज मैं ये मानता हूँ। तो 5 साल की 5000 से 6000 के बीच में 5500 कुछ है, और उसमें से 5 साल के एडमिशन शायद तुम्हें 1500 वापस मिलेंगे, और ना मिले तो भी क्या दिक्कत है यार। मतलब सही में यार, तुम सोचो एक बार, 5 साल के सिर्फ 5000, और इससे हमारे एम्स में नहीं बाकी सारे एम्स में यही फीस होती है। इसके अलावा इसमें तुम्हें रहने का है, खाने का है, सॉरी खाने का नहीं है, पूरा बिजली का है, सब कुछ है। सिवाय बस एक मैथ फीस तुम्हें देनी होती है महीने के, अभी वो करंटली 3500 रुपये है, वो हर महीने देनी होती है। बाकी उसके अलावा तुम्हें कोई खर्चा नहीं। अगर तुम घर से मान लो 10-15 हज़ार रुपये ले लेते हो ना, तो भी तुम्हारे एकदम फुल मजे हो जाएंगे। और ये पता है, लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं है, इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, लिटरली बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कैंपस स्टूडेंट की लाइफ में। बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफ होती है, इन्जॉय के लिए थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होता है। तो सोचो कि तुम वहीं एक किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो जहाँ पे फीस 1 लाख है, 1,15,000 है ना साल के, और तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो जहाँ पे इनकम 5-6 लाख है, तो यार इतने पैसे नहीं देते हैं घर वाले, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे पास इतनी कम फीस है ना, तो उनके पास तुम्हें देने के लिए ज़्यादा पैसे होंगे, जब तुम ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हो, घूम सकते हो। और घूमने का यहाँ पे है लोकेशन, सेकंड पॉइंट है लोकेशन। भाई लोकेशन इतनी मस्त है ना हिमाचल की, हिमाचल में इतनी जगह है लोकेशन घूमने की यार। शिमला मनाली कुछ घंटे की दूरी पे है, 3 घंटे में शिमला पहुँच जाओगे तुम, समझ रहे हो। यहाँ से लोग इतनी दूर से आते हैं, 1000 रुपये खर्चा करके, यहाँ तुम 400-500 में पहुँच जाओगे। और लोकेशन का इसमें यही फैक्टर है कि, लेकिन लोकेशन का नेगेटिव पॉइंट भी है। जैसे बिलासपुर में ना, ये थोड़ा आउटवर्ड शिफ्टेड है कॉलेज, आउटवर्ड शिफ्टेड है, तो उसके लिए मार्केट कुछ है नहीं। मार्केट एक्चुअली बिलासपुर में खुद भी नहीं है। अगर तुम मेन सिटी में भी जाओगे, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो उसमें कुछ खास मार्केट है नहीं, इतना डेवलप नहीं है। लेकिन इसलिए यहाँ पे मार्केट नहीं है, तुम्हें खाने पीने की चीज़ें इतनी ज़्यादा मिलेंगी नहीं, मतलब बाहर से ऑर्डर करोगे नहीं आएगा इतना कुछ खास। लेकिन यहाँ पे अंदर खुल गई हैं काफ़ी चीज़ें, जैसे कि अभी डोमिनोज खुल गया नया, कई सारे कैफ़ेज़ हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं और अच्छा खाना देते हैं, ठीक है। तो इतना बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले बहुत ज़्यादा पड़ती। 2020 बैच था तब यहाँ पे लिटरली कुछ नहीं था, लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें खुल गई हैं यहाँ पे, और कैंपस काफ़ी डेवलप हो गया है मार्केट के बेसिस पे। और तीसरा पॉइंट क्या कह सकते हो, लोकेशन में क्लाइमेट भी है। अभी देखो, अभी कितना मस्त क्लाइमेट हो रखा है, मानसून आ गया, मानसून बेस्ट मानसून होता है। यहाँ पे पहाड़ों पे लिटरली बादल दिखते हैं, यहाँ पे ऐसे बनते हुए उड़ते हुए, बहुत
मस्त सीन लगता है, वो उसका वीडियो लगाऊंगा अगर मेरे को कॉपीराइट मिल गया, क्योंकि एक सीनियर ने बनाई थी वो वीडियो। तो लोकेशन बहुत मस्त है। और जैसे कि तुम बोलोगे गर्मी होती है, ऑब्वियसली हिमाचल का सबसे गर्म इलाका बिलासपुर ही है, गर्मी होती है पर इतनी नहीं होती जितनी हमारे हरियाणा राजस्थान में होती है। काफ़ी अच्छी होती है यहाँ पे, मतलब सहने लायक होती है। नखरे करते हैं यहाँ पे गर्मी 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 इतनी नहीं होती। कहाँ यार से ज़्यादा तुम एसी में बैठे रहोगे, फिर उसके बाद शाम को वैसे ठंड हो जाती है। क्या दिन में कितनी गर्मी, शाम को ठंड हो जाती है, लेटे तुम पंखे में सो जाते हो आराम से। और क्या, सिटी की मैं बात कर चुका, सिटी वेल डेवलप नहीं है ऑब्वियसली, इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तुम्हें अंदर, लेकिन यहाँ पे घूमने फिरने की जगह काफ़ी है। इवन बिलासपुर खुद बहुत सुंदर है, यहाँ से बिलासपुर के अंदर से नदी जाती है। और वहाँ पे मैं अभी अगली वीडियो डालूंगा शायद, वहाँ पे मनाली रोड की हमारा फेवरेट स्पॉट है। वहाँ पे जाके ठंडी ठंडी चिल बियर, भाई सेक्सी मजा एकदम, वो बहुत मस्त जगह है लिटरली। और बता रहा हूँ बस बेस्ट, हमें वो मिली ना, हमें लगा कि भाई बिलासपुर कैसी जगह तुमने अब ढूंढी है, बहुत मस्त है वो। तो और भी काफ़ी अच्छी जगह है, जैसे रुक्मणी कुंड मेरा फेवरेट, भाई वहाँ पे गर्मी में ना मेरा बेस्ट प्लेस वही था। वहाँ जाओ, नहाओ और एकदम ठंडा ठंडा पानी, एकदम नीला जल दिखता है, वहाँ से तुम फ्लोर देख सकते हो। इतना नीला जल तुमने अपने हरियाणा में राजस्थान में कभी नहीं देखा होगा, इतनी सुंदर जगह है वो रुक्मणी कुंड। और भी काफ़ी हैं, यहाँ भांदला पॉइंट है, काफ़ी अच्छी जगह है। और भी मैं बिलासपुर को एक्सप्लोर करूँगा, उसमें वीडियोस डालूंगा यहाँ के आसपास की घूमने फिरने की जगह की। भांदला पॉइंट यहाँ पे हिल है, वहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है लिटरली। हाँ कराते नहीं है, जो ऑफिशियल्स होते हैं इनको पहले से आती है वो करते हैं, ठीक है। और इसीलिए तुम नहीं कर सकते, लेकिन आप जाके देख सकते हो, बहुत अच्छा व्यू आता है, पूरा बिलासपुर दिखता है, बल्कि बिलासपुर से भी बहुत दूर तक का दिखता है, ठीक है। और क्या पॉइंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर। कैंपस की बात करें तो कैंपस में कभी भी एम्स मार नहीं खाता, किसी भी स्टेट कॉलेज से कंपेयर कर लो, एम्स का कैंपस उससे कई गुना बढ़िया होगा लिटरली। और हॉस्टल्स भी बहुत साफ़ सुथरे और अच्छे होते हैं। एकेडमिक्स भी इसी मामले में, इतनी महंगी महंगी मशीनें हैं यार यहाँ पे, बहुत ज़्यादा महंगी महंगी, स्टेट कॉलेज में नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे फंड्स की कभी कमी होती ही नहीं, कभी फंड्स की कमी नहीं होती है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एम्स बहुत अच्छा है। और अगर हम बात करते हैं पोस्टिंग्स की, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है, वो है यहाँ पे पेशेंट फ्लो कम है। और जब स्टूडेंट सीखते हैं वो पेशेंट फ्लो से सीखते हैं, पेशेंट को लिटरली देख के, किताबें इतनी ज़्यादा नहीं सिखाती हैं। लेकिन MBBS लेवल के हिसाब से पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा है, मैं मानता हूँ। और अगर डॉक्टर्स फ्री होते हैं क्लिनिक्स वाले तो सिखा भी देते हैं तुम्हें। वहीं तुम स्टेट कॉलेज में जाओगे तो वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा पेशेंट देते हैं सुबह से लेकर शाम तक, रात को कभी बुला लेते हैं इमरजेंसी में, समझ लो, तो काफ़ी तंग होते हैं, वो हाथ पकड़ के नहीं सिखाते। लेकिन एम्स में यहाँ पे हाथ पकड़ के सिखाते हैं कुछ हद तक। ऑब्वियसली MBBS है तो तुम्हें कोई हाथ पकड़ लिटरली नहीं सिखाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत स्टेट कंपैरिजन में ये अच्छा भी है। और नेगेटिव मैंने बताया, जैसे पेशेंट फ्लो कम होने का नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन वही उसका पॉजिटिव पॉइंट भी, क्योंकि सिखाते अच्छा है, तुम पे ज़्यादा ध्यान देंगे वो, ठीक है। वरना स्टेट कॉलेज में कोई तुम्हें ध्यान पे तुम पे कोई ध्यान ही नहीं देगा, समझ लो। और बात करते हैं नीट PG की, ये एक लिटरली मैं इसका नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं अभी के लिए, कोई कंफर्म नहीं है। क्योंकि स्टेट कॉलेजेस में क्या होता है, उनके पास कोटा होता है, स्टेट कोटा। वो अगर जहाँ से MBBS किए ना, वहीं से उनके पूरे हरियाणा स्टेट का, जैसे मैंने हरियाणा से MBBS की, तो मुझे हरियाणा में सारे कॉलेजेस में एक नीट PG का कोटा मिलेगा, और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अभी तुम सोचो तुमने नीट यूज़र के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की, तब जाकर तुम्हें रैंक आई है। और नीट PG में सारे के सारे डॉक्टर्स होते हैं, लिटरली डॉक्टर्स होते हैं, समझ रहे हो। तो उनमें कम्पीट करना कोई हंसी खेल की बात नहीं है। और मनपसंद ब्रांच लेना, क्लिनिकल ब्रांच लेना, ऐसे नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत मेहनत से, ठीक है। वहाँ पे जो कोटा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मायने होते हैं उसके, ठीक है। और अभी हमारे जो नए एम्स में खुले हैं उनका कोई पक्का नहीं, उनमें कोटा है कि नहीं है। पुराने एम्स में कोटा है 50% रोस्टर सिस्टम के हिसाब से, और कि लेकिन ऐसा नहीं कि आप एम्स बिलासपुर से करो तो आपको एम्स दिल्ली में रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं। एम्स दिल्ली में रिजर्वेशन मिलेगा, एम्स बिलासपुर में, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं, क्योंकि यहाँ पे बैच निकला नहीं है। 2020 बैच यहाँ पे शायद 2 साल के बाद निकलेगा, लगभग 2 साल से 1 साल से 2 साल के बीच में, तो तब देखते हैं यहाँ पे कोटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसलिए। और एक और बात होती है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हें पता नहीं होगी कि MBBS तुम कहीं से भी करो इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, लेकिन तुम नीट PG कहाँ से करते हो वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है, लिटरली बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। तो इसीलिए तुम्हें ये एक मेन फैक्टर हो सकता है कॉलेज चूज़ करते हो कि तुम्हें नीट PG का कोटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऑब्वियसली स्टेट में कॉलेज ज़्यादा है तो तुम्हें कोटा ज़्यादा मिलेगा, और एम्स बिलासपुर सिर्फ एम्स बिलासपुर कोटा मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली कम है, ठीक है। तो मैं वही कहता हूँ, कोटा के मामले में, नीट PG के मामले में स्टेट कॉलेज काफ़ी ज़्यादा बेहतर रह जाता है। और क्या, लैंग्वेज के बारे बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाता है। सोचो तुम अगर यहाँ के हो और तुम तमिलनाडु से MBBS कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हें लैंग्वेज का इशू होगा। वहाँ के जो लोकल पेशेंट्स आएंगे तुमसे हिस्ट्री लोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा वो क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि लोकल तो हिंदी थोड़ी बोलेंगे, कई बार होती है इशू। लेकिन यहाँ पे हिमाचली लोग में है हिमाचली लैंग्वेज, जो कि लोकली बहुत ज़्यादा वेरी करती है, लेकिन इतना नहीं।
उनको हिंदी आती है और वो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम हिंदी में ही बात करते हैं। जो बहुत ज़्यादा ओल्ड पेशेंट होते हैं वो थोड़ी बहुत हिमाचली में बात कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ जो अटेंडेंट होगा उसको हिमाचली आती है उतनी, और वो हिंदी में तुम्हें ट्रांसलेट कर देगा। तो लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है यहाँ पे, बहुत मस्त जगह है। और हिमाचल के लोग मैं कहूँगा कि बड़े स्वीट से हैं, यहाँ राजस्थान जैसे नहीं है, थोड़े से प्यारे से हैं, तो अच्छा लगता है। ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं होते, वरना तुम देखोगे स्टेट कॉलेज में इमरजेंसी में हर टाइम लड़ाइयाँ होती रहती हैं, यहाँ पे फिर भी इतना नहीं है, होती हैं ऑब्वियसली। पर समरी की बात करें तो भाई समरी का यही है कि यार अगर आपको 5 साल एंजॉय करना है ना, मतलब घूमना फिरना है, चिल करना है, बड़े ट्रैक्स देखने हैं, क्योंकि बाद में ना तुम्हारे पास पैसा होगा पर एंजॉय करने का टाइम नहीं होगा। तो MBBS में थोड़ा फ्री टाइम होता है घूमने फिरने का, उसके बाद नहीं होता है, पढ़ते रहना तो नौकरी वगैरह फंस जाते हो। तो आओ क्लास पर आओ, ज्वाइन करो, अच्छी बात है। स्टेट में रहोगे सिर्फ, अगर सिटी लाइफ चाहिए तो वो कोर्स लो। और काउंसलिंग की बात यही है कि भाई काउंसलिंग लो, मस्त है, तुम्हारी 1 साल की मेहनत है। हाँ, तो आप फेल हो गए इस बार बच्चे। इसमें भी फेल हो गया। क्या होगा आपका? आगे नल्ला एम्स बिलासपुर आगे।